क्या प्रश्न था जी? परेशानी तो ये है महाराज जी, गुरु जी, कि घर में 4-5 साल हो गए, बहुत विभाजन चल रहा, कोई परेशानी है। मतलब बहू बेटे से निपट रही है, माँ से निपट रही है, पूरे घर परिवार में पारिवारिक अपनी मिसेज से निपटती, मतलब वो भी अपने को नहीं चाहती। सब बहुत ही वो तो है सब है। ऐसा, थोड़ा सा ऐसा लगता है घर जाओ तो मन घबराता है कि मतलब मैं क्या करूँ, आगे कहाँ जाऊँ। सही बात है। तो वो बहुत बेचैनी सी हो रही थी। सब पढ़िए दादाजी। संतान संबंधित प्रश्न को बहुत कलेश होता है, आर्थिक परेशानी का हो रही है, घर वाले बात सुनते नहीं। यही सेम यहाँ आया है। एकदम सेम यहाँ पढ़िए। ये अकेलापन होता है और ये भी देखिए घर वाले बात नहीं मानते हैं, यही है सब सेम चीज़। देखिए आपकी देवी बताने वाली ने दोनों परिचय। भाई हमने तो बात नहीं की आपके सामने, जी, न देखा। अब सोचिए कैसा ऐसे हो सकता है। बराबर। सब यही हो रहा है ना घर में। ये बात बोले ना सारा, एक एक बात लिखी हुई की नहीं, जितनी बातें आपने की, और दोनों पर्चे पे एक ही बात लिखी हुई है। अब सोचिए चमत्कार, ये केवल आपकी बात जानना चमत्कार है, पर अगर दो पर्चे पे एक ही बात लिखी हो उसी पॉइंट से, तो फिर वो क्या चीज़ हुई? वो महामाया है ना। जगदम्बा का पास सब उनका प्रसाद है ये, ठीक है। हाँ, तो घर में सब सारा चीज़ सही होगा। इसमें क्या है कि आपके घर में क्या क्या देवी पूज रहे हो, क्या क्या देवता पूज रहे हैं? ये अपने फोटो कैलेंडर में जो है हनुमान जी महाराज है, देवी जी है, माता जगदम्बा ईश्वर पर, दुर्गा मैया, दुर्गा अब काली माता की तो नहीं है, मतलब लक्ष्मी जी की फोटो है, कैलेंडर है, भोलेनाथ के है, और बस है। घर में मंदिर में कौन कौन देवता है? वही कैलेंडर से ही फोटो है अपने, वही मंदिर मानते हैं हम उसको। अच्छा, और कुल देवी में किसको पूज रहे हैं? अब मैं तो आज से दक्षिणों को बहुत संभाला, जब से मैं दुर्गा मैया को मानते रहता हूँ। कुल देवी मान के पूज रहे जी, हैं। कुलदेवी कोई माता जैसे हमारे नाम से नहीं मानते, हम तो कुलदेवी माता मानते हमारे पूर्वजों को, हमारे कुल देवता को, पूर्वज जो है पूर्वजों को मानते हैं आप? जी हमारे पूर्वजों को। आपके यहाँ पे मसानी है एक, तो कोई माराई या फिर कोई सेन ऐसे किसी को पूछते थे क्या आपके लोग? शीतला को कोई? नहीं गुरु जी, अभी महाराज जी अभी तक तो मेरे सामने ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। जो है मतलब ये वो जंगल जो छोटे छोटे मंदिर रहते हैं ना घर के बाजू में वगैरह। जी हाँ, माता मंदिर जो हाँ, माता मंदिर वो है क्या? ये गाँव में है अभी। पर वही आप वही वहाँ पे आप लोग पूछते थे क्या उनको? वैसे जाते हैं, अभी भी पूछते हैं, वही तो है। हाँ अभी पूछते हैं। वही वो गलत शक्ति है। मसानी घर में ये मसानी जो है, इसके घर में होने के कारण ही ये पूरा उच्चाटन हो रहा है आपके यहाँ पर, और कोई भी चीज़ आपके यहाँ नहीं है। पता नहीं क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरे में ऐसे बिल्कुल वो नज़र से देखते हैं कि पता नहीं कब किसको क्या कर ले। नहीं, ये लोग जो रहते हैं ना, ये सब घर में आपस में झगड़ा कराते हैं, एक दूसरे के बारे में अपना अच्छा सोचते रहते हैं, पर फिर भी एक दूसरे को ये महसूस कराते हैं कि नहीं वो मेरे को ये बोल रहा होगा, वो मेरे को ये बोल रहा है। अपने मन माना, सामने किसी ने बोला नहीं, पर ऐसे ही अपने मन में डालते रहते हैं। गलत फहमी है जिसको बोलते हैं, है ना। और कर्जा कराते हैं ये, है ना। तो ये सब भी प्रॉब्लम आती है, घर में रोग भी पैदा करती है ये, क्योंकि मसानी है। अपने लोग पहले के लोग क्या होता था, माता निकलती थी तो जाते थे ना, तो ये लोग घर में आके बैठ जाते थे उसके बदले में, और फिर घर पूरा गरीब बना के रखते थे हमेशा, काम धाम चलने नहीं देंगे। अपन बहुत मेहनत से कोई चीज़ निकाल के भी लाए तो उसको फेल कर देते हैं। हाँ, तो ये इन लोगों का सबका लक्षण रहता है। घर अपने गाँव में भी मना करना लोगों को, इन लोगों को पूजना नहीं है। अगले 2-3 पीढ़ी में ये लोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे सब, क्योंकि इनका काम क्या था, मर गए तो पुनर्जन्म लेना। जैसे हम लोग सब लोगों ने लिया, तो ये लोग बैठ के पूजा ग्रहण कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है ना। पूजने के लिए देवता होते हैं, देवी होती हैं पूजने के लिए, है कि नहीं। हाँ, तो इनका बंधन हो जाएगा। अच्छे से देवी की सेवा करिए घर में, बढ़िया से घर के सब लोगों को देवी की सेवा में लगाइए, जो लोग बात सुन रहे हैं, और धीरे धीरे जो नहीं सुन रहे वो भी सुनने लगेंगे। सुन रहे कोई भी नहीं, कोई ऐसी बातों का मतलब। और फिर कुल बात ये है कि अब वो ये कोई अहंकार, अभी आपने जो बताया कि अहंकार नहीं होना चाहिए किसी बात का किसी को जी। अब में क्या है, मेरी माता राम, मेरे पिताजी जो है दूसरे गांव से, उस गांव में माता राम मेरे मामा है, मामा नहीं है, तो वो धन है मेरी माँ का, मेरी माता राम का। तो वो धन के ऊपर तो लोगों को तो ऐसी समझाती है कि इतना कुछ नहीं है, इतना भी नहीं है, मगर लोगों को लगता है कि भाई माँ का बाप का धन है, तो ठीक है आपका है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, मगर इसको थोड़ा सा स्वीकारित रूप से थोड़ा सा समझते हुए चलाएंगे, थोड़ा सा सही बात है, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए ना। जी हाँ। तो वो क्या है, उनके पीछे मेरे यहाँ लड़का, उनकी घरवाली, मेरी बहू, मतलब ये सब एक तरफ हो जाते हैं, मतलब क्योंकि माँ का धन है, माँ खिलाने पिलाने वाली, पालने पोसने वाली बराबर। और हमको, मेरे पिताजी को मेरे को तो ऐसे निष्कासित कर दिए, मतलब कि ये हमारे लिए कोई नहीं है, इनका जहाँ का होगा वहाँ जाओ, बोले तुम तुम्हारे कहाँ पे
हे भगवान, माँ जगदम्बा से बार बार विनती करता हूँ कि माँ संभाल लो अब तो। नहीं, महारानी सब सही करेंगी देवी। आप घर में अच्छे से इनको ही बिठाइए, पर देवी महामाया को बिठाइए। जी दुर्गा देवी की माता जी हैं ये। जी जी, देवी कामाख्या जो है ना, ये दुर्गा देवी की माता है अच्छी बात है, माता जी का नाम। है ना। तो महामाया को ही घर में बिठा के केवल इनको ही पूजिए। बाकी जो कैलेंडर बहुत सारे रखे हुए हैं वो सब विसर्जित कर देना है। केवल इनका फोटो अभी अर्जी लगाएंगे, केवल पेशी करिए। आपको केवल अर्जी लगा के पेशी करिए आप, और जो मसानी है उनका बंधन हो जाएगा। घर में व्यवस्थाएं सब धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो कहाँ जाएगी। रहते हैं आप? हम रहते बैतूल, एक आमला के पास में गांव है अपने, तो वहाँ अभी भी क्या हुआ, वो हमारे भाई साहब अभी जो अभी सामने गए हैं, वो उनने मेरे को सुबह फ़ोन लगाया, बोले यार दादा ऐसी सी बात है, चलना है अपने को। बोले मेरे को नहीं मालूम था कि कहाँ लेके जाना भाई जी को, मगर उनने बाद में रास्ते में बताया कि सी में चलना है अपने को। तो मैंने कहा चलेगा, जहाँ से 10 बार गुजरते अपन उस रोड पर गए, जामचौड़ी बाबा के पास में गए। अच्छा, हाँ, मगर ऐसा स्थान नहीं पता नहीं था, तो हम कुछ नहीं आप कर पाए। मगर बस मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे को यहाँ से ऐसा दे दो ताकि उधर के लोग को थोड़ा सा सब सही होगा। आप अच्छे से इसमें जो लिखा है नियम उसके अनुसार देवी की सेवा घर में स्वयं से किस करिए, करनी है बता दीजिए। और अर्जी लगा के पेशी करिए बस। ठीक है, जी जी जी, अर्जी लगाने का भी हमारे भाई साहब जी आएंगे, जब उनके साथ ही आऊँ, मेरे पास कोई जैसे साधन जैसे नहीं, आपको जैसी व्यवस्था जैसा आपकी होगा वैसा करिए। बने। उन्होंने ही बताया आपका नंबर, इसीलिए पहले तो अभी VIP टोकन का चलने वाला है। जी भगवान, आपका संभाल लो मेरी माँ। ठीक, सब कोई जय भगवान। हाँ हाँ।